हेलो फ्रेंड्स। मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी होस्ट और दोस्त संध्या। संध्या आगे क्या हुआ में एक और नई कहानी लेकर। अगर आपको मेरा ये एफ़र्ट, मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज की कहानी है चुड़ैल। ऋतिक शादी में पूरे वक्त उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। उसके ख्याल से वो लड़की जा ही नहीं रही थी। कमल ने ऋतिक को शादी का काफ़ी सारा काम संभालने के लिए दिया हुआ था, लेकिन ऋतिक का तो किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। वो करीब करीब रात के 11 बजे तक किसी तरह शादी में इधर उधर घूम के अपना टाइम पास करता रहा, लेकिन उसके बाद उससे शादी में 1 मिनट भी नहीं रुका गया। 11 बजे के आसपास ही वो शादी से निकलकर अपने घर की तरफ चला गया। उसका घर शादी से करीब आधे घंटे की दूरी पे था। रास्ते में एक जगह गाड़ी चलाते हुए अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़की बिना देखे सड़क पार कर रही थी। उसे देखकर ऋतिक से गाड़ी का ब्रेक लग गया, लेकिन जैसे ही उसने सर उठाकर ऊपर देखा, वहाँ सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। झिंगुरों की आवाज़ चारों तरफ माहौल को बेहद डरावना बना रही थी। ऋतिक को कुछ समझ नहीं आया। उसने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। करीब 15 मिनट गाड़ी चलाने के बाद वो अपने घर पहुंच गया। ऋतिक जब अपनी गाड़ी से उतरकर घर की तरफ आ रहा था तो उसे आभास हुआ कि बिल्कुल उसके पीछे कोई पायल की छम छम करती हुई औरत चली आ रही है, और वो आवाज़ इतनी डरावनी थी कि ऋतिक के पूरे शरीर के रोंगटे खड़े कर रही थी। वो डर के मारे पसीने पसीने हो गया था। उसने पीछे मुड़ के देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। उसे अब भी कुछ समझ में नहीं आया। वो सीधे अपने कमरे में चला गया और कपड़े चेंज करके बिस्तर पर लेट गया। वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक लेटे लेटे उसके सामने से एक परछाई सी गुजरी। वो लपक कर अपने बिस्तर पे बैठ गया। अब उसका डर और भी ज़्यादा गहरा हो गया। उसकी नज़र अपने कमरे में चारों तरफ घूम रही थी और घूमते घूमते वो खिड़की पर जाकर अटक गई। वहाँ पर वो सड़क पार करने वाली लड़की सीधी खड़ी थी और उसी की तरफ देख रही थी। वो किसी अप्सरा और कुमारी से कम नहीं लग रही थी। उसने ऋतिक को हाथ का इशारा कर अपने पीछे आने के लिए कहा। ऋतिक सब कुछ भूलकर बदहवास सा उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ऋतिक के घर से कुछ दूरी पर ही जंगल शुरू होता था। वो लड़की इतनी सुंदर थी कि कोई भी उसके मोह जाल में फंस जाए। करीब घने जंगल में जाकर वो लड़की एक जगह पर रुक गई। धीरे धीरे ऋतिक उसके पास पहुंचा और जैसे ही ऋतिक ने उसे छुआ, वो पलटी। और जब ऋतिक ने उसका चेहरा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो कोई सुंदर औरत नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा एक बूढ़ी औरत थी जो उसे अपनी लाल लाल खूनी आंखों से घूर रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर ऋतिक की गर्दन पकड़ ली। कुछ देर तक तो ऋतिक छटपटाता रहा, लेकिन अचानक ना जाने कहां से कमल ऋतिक के पास पहुंच गया और उसके पास पड़ा हुआ एक बड़ा सा डंडा अपने हाथ में लिया और उस चुड़ैल के हाथ पर एक जोरदार वार किया। ऋतिक की गर्दन उस चुड़ैल के हाथों से छूट गई। किसी तरह कमल और ऋतिक वहां से तेजी से भागे और तब तक नहीं रुके जब तक जंगल से बाहर नहीं आ गए। कमल ने ऋतिक को बताया कि जब वो उस लड़की को देखकर गाड़ी रुकवाया था ना,
तभी से कमल ऋतिक पर नज़र रखा हुआ था। उसे उस लड़की को देखकर किसी अहित की आशंका पहले से ही हो चुकी थी, इसलिए वो लगातार शादी से लेकर इस जंगल तक ऋतिक का पीछा कर रहा था। इस सब के बीच कमल ने घड़ी देखी तो करीब सुबह के 4 बजे थे। उन्हें जंगल से बाहर आते हुए एक पगडंडी मिल गई थी। उस पगडंडी पे चलते हुए वो कुछ दूर आए ही थे कि उन्हें गांव से गुजरता हुआ एक आदमी मिला। उसने उनसे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं और इतनी रात गए। तो उन्होंने उन्हें पूरी बात बताई। तो उस आदमी ने उन्हें कहा कि तुम तो बड़े किस्मत वाले हो कि यहाँ से जिंदा वापस जा रहे हो, वरना कुछ साल पहले इस गांव में वो औरत जो तुम्हें मिली अपने पति और बच्चे के साथ रहती थी। उसे बहुत ही स्ट्रांग काला जादू आता था। एक रात उसके पति की नींद आधी रात को ही खुल गई। अमावस की वो रात उस परिवार की आखिरी रात बन गई, क्योंकि उस औरत ने काली शक्तियों के वश में आकर अपने छोटे से बेटे की बलि दे दी। ये सब देखकर उसके पति से रहा नहीं गया और उसने उस औरत को मार दिया और खुद भी फांसी पर लटककर जान दे दी। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका मेरी कहानी को सुनने के लिए। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें।